गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग बीपीएससी के अकॉर्डिंग एक ज्योग्राफी का चैप्टर्स लेने जा रहे हैं। जो ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स है बीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भारत की जनगणना मींस सेंसस ऑफ इंडिया। ये भारत की जनगणना से क्या है कि प्रत्येक बार बीपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि बिहार की जनगणना, भारत की जनगणना से क्वेश्चन रहता है। ओवरऑल ज्योग्राफी से जो बीपीएससी में होता है वो आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होता है, जिसमें सिर्फ जनसंख्या से ही जनगणना से जो क्वेश्चन होता है वो आपका 5 से 6 क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुआ, प्रथम जनगणना जो हुआ 1872 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। लेकिन प्रथम नियमित जो जनगणना हुआ वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। प्रथम जनगणना है 1872 में और यह प्रथम नियमित जनगणना है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होता है। जैसे 1881 के बाद 1891, 1901, 1921, 1931, 1941, 1951 इस तरह से होते हुए लास्ट जो जनगणना हुआ था वो आपका 2011 में हुआ था और अगला जो जनगणना होगा वो 2021 में जनगणना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जनगणना 2011 दिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जो कुल जनसंख्या था वो आपका था 121 करोड़ जनसंख्या था। देखिए 121 करोड़ 8,54,977 जो भारत की कुल जनसंख्या है। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या के 17% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के मात्र 2.4% है। भारत के जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। नंबर 1 जो है चीन है, नंबर 2 जो है भारत है, नंबर 3 अमेरिका है और नंबर 4 इंडोनेशिया है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। जनसंख्या के वृद्धि दर के अकॉर्डिंग महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा गया। यह इसलिए कहा गया कि जब से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था उस समय से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुआ था, लेकिन 1921 ईस्वी में जनसंख्या में कमी हुई थी। इसलिए 1921 ईस्वी को जनसंख्या के महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इस वर्ष जनसंख्या में कमी का कारण 2 था। एक प्रथम विश्व युद्ध, हम लोग जानते हैं 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरा उस समय वैश्विक महामारी। ये दोनों कारणों के फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो 1921 में जनगणना हुआ था उस जनगणना में भारत की जनसंख्या में कमी हुई थी, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। दोस्त आगे आते हैं तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है नंबर 1 है यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 जो है पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 वेस्ट बंगाल। और बिहार का जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 12th रैंक है।
किसका? तो बिहार का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया बिहार का 12वां स्थान है। दोस्त हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, पहले जो था बिहार के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 13वां स्थान था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाने के फलस्वरूप बिहार पुनः 12वें स्थान पर चला गया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो नंबर 1 सिक्किम, जहां लगभग 5.5 लाख जनसंख्या है, नंबर 1 सिक्किम। नंबर 2 जो है मिजोरम है। तो सबसे कम नीचे से जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम हुआ। आगे हम आते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ बीपीएससी में देखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। अब आगे जो हम आते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 मेल पर फीमेल्स की संख्या, मीन्स 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है। तो वर्तमान में भारत में लिंगानुपात 943 है। वर्तमान में भारत में लिंगानुपात 943 है, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है 943 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरला है, जहां 1084 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। केरल का लिंगानुपात 1084 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। वहां पर लिंगानुपात जो है 879 है, मीन्स 879 है। तो इस तरह से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरल हुआ और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो होगा हरियाणा होगा। अब देखिए एक और चीज लिंगानुपात में होता है, वो क्या है? बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात क्या चीज है? तो 0 से 6 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के लिंगानुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं, जो वर्तमान में भारत में 919 है बाल लिंगानुपात। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर 968 बाल लिंगानुपात है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात 834 है। दोस्तों यहाँ देखना है कि बाल लिंगानुपात 919 है, जबकि भारत का में ओवरऑल लिंगानुपात 943 है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब तक बाल लिंगानुपात नहीं बढ़ेगा, लिंगानुपात नहीं बढ़ेगा। और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ही, गर्ल्स के प्रति प्रोत्साहन लाने के लिए ही मोदी जी के द्वारा भारत में बेटी बचाओ योजना प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग साक्षरता दर पर आते हैं। तो साक्षरता दर क्या है? जनगणना आयोग के अनुसार 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानते हैं उसे साक्षर कहते हैं। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर 73% है। और पुरुष साक्षरता दर जो है 80.89% है पुरुष साक्षरता दर, तथा महिला साक्षरता दर 64.64% है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जहाँ लगभग 94% साक्षरता दर है। ऐसे केरल में यह भी बताया जाता है कि केरल की जो साक्षरता दर है वो लगभग 100% है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है, जहां साक्षरता जो है बिहार में 61.8% है। बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8% है। तो इस तरह से हमने बाल लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या और साक्षरता दर के अकॉर्डिंग बताया। अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे देखते हैं कि भारत में जो जनगणना कराया जाता है, जनगणना संघ सूची का एक विषय है
और जनगणना कराने का जो कार्य दिया गया है गृह मंत्रालय को दिया गया है। केंद्र में जनगणना आयुक्त एक पदाधिकारी होते हैं जो वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी होते हैं। केंद्र में एक जनगणना आयुक्त पदाधिकारी होते हैं जो वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी होते हैं। यहाँ हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, जबकि परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ ही साथ और हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब की जो संख्या है और शेड्यूल्ड कास्ट की जो संख्या है, तो सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और सबसे अधिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब की जो संख्या है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को रखे हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः बिहार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के शेष बचे हुए पहलू को इसमें रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो जो है आपको 66 बीपीएससी जिसका प्रीलिम्स 27 दिसंबर को होने वाला है उसमें आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो सभी एग्जाम्स में आपको जहां जीएस का इम्पोर्टेंस होता है वहां यह वीडियो आपका मदद करेगा आपकी सफलता में। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित कराना चाहते हैं। बस इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।